सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पूर्व पक्षी के द्वारा प्रमाणों का जो खंडन किया गया था उसका उत्तर चल रहा है। इसमें सहभाव दोष क्या आ जाएगा? हैं? सहभाव ना पूर्व में ही लगाने के बाद तो दोष दिखा दीजिए। सहभाव में दोष क्या है? सहभाव में दोष ही आएगा। उसने जो दिखाया था दोष, उसकी बात हो रही है। पूर्व पक्षी ने जो दोष दिखाया था कि यदि आप प्रमाणों को और प्रमेयों को दोनों को साथ साथ मानेंगे एक ही काल में, तो उसमें ये तो बंधन हो नहीं सकता कि कुछ प्रमाण और कुछ प्रमेय, सारे ही प्रमाण और सारे ही प्रमेय ये सब एक साथ ही तो होंगे। अब प्रमाणों में हमारी इंद्रियां भी प्रमाण हैं सब, और इंद्रियों के विषय प्रमेय हैं सब, तो ये भी सब एक साथ ही होंगे उस काल में। और एक साथ होंगे तो प्रत्येक इंद्रिय का जो अलग अलग अपना अपना प्रमेय है उसका ज्ञान वो इंद्रिय कराएगी उसी काल में, क्योंकि आप वर्तमान में ही मान रहे हैं, साथ साथ मान रहे हैं प्रमाण को और प्रमेय को। तो प्रत्येक इंद्रिय का प्रमेय उसके साथ में उसी काल में होगा, तो एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति होने लगेगी। तो सुनने भी ले जाएंगे, देखने भी ले जाएंगे, स्वाद जितने भी। हाँ, एक साथ सारे ज्ञानों की उत्पत्ति होगी। तो सिद्धांति को कहा कि आपने जो पूर्व एक मान्यता बना रखी है अपनी कि युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनुष्यो लिंगम, कि एक साथ ज्ञान नहीं होते, तो आपके इस सिद्धांत का खंडन हो रहा है। इसलिए प्रमाण और प्रमेय को साथ साथ भी नहीं ले सकते, ये दोष था। तो उन्होंने जो समाधान किया सामान्य रूप से, वो जहाँ जो दिखाई देगा वहां मान करके किया, पूर्व में भी, पश्चात में भी, साथ में भी। तो कल का जो पाठ हुआ है इसमें कोई प्रश्न है किसी को? और नहीं है तो इसमें थोड़ा बताएं कि पूर्व यदि प्रमाणों को मान लेते हैं तो उसका इन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है? सूर्य का उदाहरण इसमें आदित्य का। तो आदित्य कैसे है पूर्व? आदित्य प्रमेय से आदित्य का प्रकाश होगा तो उसके बाद जो है सारा जो कार्य वगैरह प्रारंभ होता है, ओंकार घड़ा बनाएगा और सब लोग दूध लिया निकालेगा, विद्यार्थी पढ़ने जाएंगे, अध्यापक पढ़ाएगा, जो भी कार्य होगा वो सब सूर्य के निकलने के बाद होता है। प्रमेय बाद में, सूर्य पहले। हाँ, और इसीलिए शब्द दिया है उत्पद्यमान वर्तमान काल का प्रत्यय शानच, जो उत्पन्न हो रहे हैं। तो उत्पन्न होने वाले पदार्थ उनसे पहले सूर्य विद्यमान है। तो सूर्य को इन्होंने प्रमाण कहा, यहाँ उपलब्धि का हेतु बताया। तो सूर्य प्रमाण कैसे है? कौन सा प्रमाण है ये सूर्य? प्रत्यक्ष है या अनुमान है या उपमान है या शब्द है? कौन सा लक्षण घटेगा? सूर्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। सूर्य तो बोल दिया आपने, घटाइए यहाँ पर, इसको यहाँ घटाइए। हो गया गुरुजी, सूर्य को उदय हुआ, उदय होते हुए। आप ये ध्यान रखना कि प्रश्न कौन सा था और उत्तर क्या देने जा रहे हैं। प्रश्न था सूर्य कौन सा प्रमाण है। पहले प्रश्न को समझ लिया करो खूब ढंग से। हम जल्दबाजी करते हैं ना तो गलत दिशा में निकल जाते हैं। प्रश्न है सूर्य कौन सा प्रमाण है, और कौन सा प्रमाण में उत्तर देना है हमें। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इनमें से कोई एक बताना है। और आपने क्या उत्तर दिया कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। उत्पन्नम ज्ञानम।
तो ये सूर्य क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ है? ये सूर्य ज्ञान का नाम है क्या? प्रमाण के साधन है। तो आपकी बात बदल गई ना। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है उत्पन्न ज्ञान। वहां दो तरह से माना गया है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहा, और इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। फिर दोनों के फल बताए अलग अलग कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष यदि हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे तो उसका फल क्या होगा? उससे उत्पन्न ज्ञान। और ज्ञान को प्रत्यक्ष मानेंगे तो उसका फल होगा आन उपादान उपेक्षा बुद्धि। तो आप कौन सा ले रहे हैं इसमें, पहले ये बताएं दोनों में से। सन्निकर्ष को प्रमाण ले रहे हैं या ज्ञान को? सन्निकर्ष को प्रमाण लिया आपने। तो प्रमेय ये सूर्य का किसके साथ सन्निकर्ष हुआ? किरणें धरती के साथ आती हैं, टकरा रही है, उसके बाद क्या नाम है? धरती इंद्रिय है। इंद्रिय अर्थ लाइए आप। नहीं, हमारी इंद्रियों से दिखाई देते हैं। तो आपकी इंद्रिय लाई तो इंद्र का नाम बोलना पड़ेगा ना। कौन सी इंद्रिय के साथ सूर्य का सन्निकर्ष हुआ? नेत्र के साथ। नेत्र के साथ। तो नेत्र के साथ जब सूर्य का सन्निकर्ष हुआ तो सूर्य प्रमाण बनेगा या प्रमेय बनेगा? जब किसी इंद्रिय का किसी अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है वह अर्थ प्रमाण होता है या प्रमेय होता है? तो आप सूर्य को प्रमेय का उत्तर देने के लिए बोल रहे थे या प्रमाण बताने के लिए बोल रहे थे? तो क्या हो गया फिर? ये चले थे प्रमाण बताने के लिए, बता बैठे प्रमेय, हो गया ना गलत? ये है। अब क्योंकि हम लोग न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं तो हमारी भाषा भी थोड़ी वैसी होनी चाहिए कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न को पकड़ें और हम किस शैली में। हम घटा नहीं पाए गुरु जी, लेकिन बात तो यही है कि प्रमाण ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ, घटा नहीं पाए। घटा नहीं पाए, घटाना ही तो है। घटाएंगे तो उल्टा आ गया। प्रत्यक्ष गुरु जी दूसरा ही जो है, जैसे कोई कह मैं बता तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन हाँ बात तो यही है। तो उस अवस्था में सभा में उसको क्या कहेंगे? अनुमान प्रमाण भी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने ये कहा ही नहीं कौन सा नहीं हो पाएगा, कौन सा हो पाएगा। ये मेरा वक्तव्य ही नहीं था ऐसा। प्रत्यक्ष ही है, और प्रत्यक्ष में जो है तो ऐसा है यहाँ पर प्रमेय क्यों मानेंगे? और सुनो, यदि यहाँ पर ये इन चारों प्रमाणों में से कोई होता तो सीधे प्रमाण शब्द का ही ना प्रयोग करते। ये इन्होंने क्यों अपना शब्द बदला? सिद्धांती ने उत्तर देने के लिए उपलब्धि हेतु शब्द का प्रयोग क्यों किया? उपलब्धि हेतु का आगे जाकर के प्रमाण कहा है फिर उसको। तो क्यों घुमा गए बात को? अरे सीधे यही कहते कि प्रमाण और प्रमेय, ये जो शब्द बदले हैं इन्होंने, उपलब्धि हेतु और उपलब्धि विषय। प्रमाण हेतु प्रमाण विषय। हेतु क्यों कहेंगे? प्रमाण ही कहेंगे उसको। फिर प्रमाण और प्रमेय शब्द बोलते, जैसे अंत में जाकर के बोला है उपलब्धि का हेतु मतलब कारण जो है उपलब्धि। नीचे जो तीसरी पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति जो है, एवं प्रमाण प्रमेयो हो पूर्वापर सहभावे अनियते, तो यहाँ प्रमाण प्रमेय बोला नहीं। यानी कि ऊपर से बोल रहे हैं उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषय, और बोलते 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 जब उपसंहार का समय आया तो तुरंत प्रमाण प्रमेय पे आ गए। कहा है उपलब्धि हेतु, जैसे सारी अष्टाध्यायी हो गई तो अंतिम सूत्र बोल दिया फिर वहीं पहुंच गए। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने उपलब्धि का हेतु शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि प्रमाण शब्द का प्रयोग करते तो जो उलझन आपके सामने आ रही है वो वहां भी हो सकती थी कि कौन सा प्रमाण है भाई सूर्य। तो इस तरह से यहाँ प्रमाण शब्द का जो अर्थ लिया है इन्होंने, ये प्रमाण का तात्पर्य जो भी उपलब्धि का हेतु है। यानी हम व्याप्ति क्या करेंगे कि जो जो उपलब्धि का हेतु होता है वह प्रमाण होता है। व्युत्पत्ति उसमें वही घट जाएगी, प्रतीयते अनेन इति प्रमाणम। जानने में जो जो साधन बन रहा है जिस किसी भी प्रकार से, चाहे जैसे बने, साधन बन जाए बस जानने का। और वो जो प्रमाण नाम है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि, ये विशेष संज्ञाएं हैं, ये विशेष नाम है। और यहाँ जो खंडन किया गया था कि प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे है, यहाँ पर सामान्य प्रमाण मान करके, एक सामान्य संज्ञा लेकर के और ये खंडन प्रारंभ किया था। तो उत्तर भी सामान्य मान करके ही दे रहे हैं। तो प्रमाण सामान्य को लेकर के, और प्रमाण सामान्य में उपलब्धि का जो भी हेतु होगा वो प्रमाण माना जाएगा।
वहां इस तरह से इसको नहीं घटा पाएंगे जो कहते हो कि ये प्रत्यक्ष है या अनुमान है या शब्द है, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इन्होंने यहां उपलब्धि हेतु शब्द को लिया है। तो आगे तो चलो समझ में आ गया होगा अब ये पूरा। आगे चलते हैं। अब आगे और समाधान दे रहे हैं। एक एक करके समाधान देंगे ना? नहीं, एक एक करके नहीं, समाधान तो ये भी पूरा ही है आपका। आप बताइए क्या कमी रह गई इसमें? उसने कहा था कि पूर्व मानते हैं तब भी प्रमाण नहीं रहा, बाद में मानते हैं तब भी प्रमाण नहीं है, साथ मानते हैं तब भी नहीं है, और तीनों का उत्तर यहाँ आ गया। लेकिन उत्तरों के प्रकार कि ऐसे भी हम तुझे समझा सकते हैं, ऐसे भी उत्तर दे देंगे, ऐसे भी दे देंगे, क्योंकि उत्तर भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक ही प्रश्न के उत्तर अनेक प्रकार से हो सकते हैं। तो अब दूसरा प्रकार लिया कि समाख्या हेतु हो त्रयीकाल्य योगात तथा भूता समाख्या। ये वार्तिक हो गया। समाख्या किसे कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा का हेतु, संज्ञा किस कारण से पड़ी, वह नाम किस कारण से हुआ। जैसे पाचक को हमने पाचक कहा तो क्यों कहा? क्योंकि वह पकाता है। तो पकाना ये क्या हो गया? समाख्या का हेतु। अब यहां पर प्रमाण शब्द ये समाख्या है। अब इसका हेतु क्या है? कि उपलब्धि का हेतु होना, उपलब्धि का कारण बनना, दूसरे को जनाने की सामर्थ्य होना। और इसी आधार पर हम करते हैं ये व्युत्पत्ति प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। ये व्युत्पत्ति क्या बताती है? व्युत्पत्ति समाख्या के हेतु को ही बता रही है, अर्थात जिसमें जनाने की सामर्थ्य है। तो जनाने की सामर्थ्य क्या है? हेतु, समाख्या का हेतु। उसके कारण से समाख्या पड़ेगी उसकी। यूं ही नहीं किसी वस्तु का नाम पड़ जाता है। किसी भी पदार्थ का कोई नाम जब रखा जाएगा, वो ठीक है कि निरर्थक नाम भी लोग रख लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जहां पर गुणकर्म स्वभाव के अनुसार नाम रखेंगे, जैसे परमात्मा के नाम है सारे यौगिक कहलाते हैं नहीं, तो ये नाम क्यों पड़ा ये नाम ही स्वयं बता देगा आपको। उसका अर्थ बताने का इस कारण से ये नाम प्रयोग में आ रहा है। तो जिस कारण से प्रयोग में आता है उसे कहते हैं शब्द शास्त्र की भाषा में प्रवृत्ति हेतु। प्रवृत्ति का हेतु यानी कि शब्द प्रचलन में आ रहा है, इसे कहते हैं प्रवृत्ति। शब्द का व्यवहार में प्रचलन में आना, ये क्या है? प्रवृत्ति। शब्द की प्रवृत्ति हो रही है नहीं व्यवहार में, भाषा में। अब प्रश्न उठा कि क्यों प्रवृत्त हो गया, तो उसका हेतु ढूंढेंगे हम, उसे कहते हैं प्रवृत्ति हेतु। तो प्रत्येक शब्द का कोई न कोई प्रवृत्ति का हेतु होगा, नहीं तो शब्द का अस्तित्व ही नहीं आएगा। शब्द अपने स्वरूप में आ ही नहीं सकता जब तक उसके प्रवृत्ति का हेतु न हो। उसे ही कहते हैं प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति का कारण। ये शब्द क्यों प्रयोग में आया, क्यों प्रवृत्ति में आया। तो प्रमाण शब्द की प्रवृत्ति का हेतु अर्थात समाख्या का हेतु क्या है? दूसरे को जनाना। ठीक है। अब ये जो जनाने की सामर्थ्य है उसकी, इसका संबंध तीनों कालों से है। त्रैकाल्य योगात, ये षष्ठी है। समाख्या हेतु का तीनों कालों के साथ योग होने से, संबंध होने से, जिसके अंदर जनाने की सामर्थ्य है। जैसे मैं कहूं कि मैं सूत्र का अर्थ करने की सामर्थ्य है। अब वो सूत्र का अर्थ मैं भविष्य में भी कर सकता हूं, पीछे भी किया है, वर्तमान में भी कर सकता हूं। त्रैकाल्य योग हो गया कि नहीं? और त्रैकाल्य योग होने से वो समाख्या चल पड़ी, समाख्या व्यवहार में आ गई, वो संज्ञा शब्द व्यवहार में आ गया। तो समाख्या के हेतु का तीनों कालों के साथ योग होने से तथा भूता समाख्या, तो उसी प्रकार की वो समाख्या कहलाती है, बन जाती है, उस गुण से युक्त होने के कारण। अभी गुरु जी अपने एक हेतु दिया है, ये पाचक वाला, ये समाख्या के क्या नाम है, हेतु है। ये त्रिकाल में प्रयोग है या वर्तमान पाचक है? ये स्वयं आएगा आगे उदाहरण, अभी तीनों कालम हो जाएगा।
तो क्यों पाचक को तो जब पहले पहले रूप उन्होंने बनाया, पाचक, आज आज पाचक है, कल और कुछ बन जाएगा। जैसे पाचक अकेले से थी, पहले पाचक थे, अब जाकर महाराज विराज बन गए। तो आपने दूसरा गुण लिया ना, अब जी आपने दूसरा गुण ले लिया, प्रवृत्ति का निमित्त दूसरा ले लिया। आपने कहा कुछ और बन गया आप, तो जो और बन गया उसका भी वाचक कोई शब्द लाएंगे आप बताइए, कल्पना कीजिए क्या बन गया वो। मान लीजिए अब कथा चलिए प्रवक्ता बन गया। हाँ। तो प्रवक्ता शब्द समाख्या हो गई। अब इसका भी प्रवृत्ति का निमित्त, तो आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछा कोई प्रवक्ता क्यों कह रहे हैं आप इसको, तो आप कहेंगे प्रवचन करता है, तो आप बोल तो रहे वहां प्रवृत्ति का निमित्त। अभी पाचक तो नहीं कहता कोई, उस समय कैसे? देखो आप लोग खंडन तो कर रहे हैं लेकिन समर्थन नहीं कर रहे हैं उस विषय का। भाई पाचक आपने क्यों नहीं कहा, प्रश्न फिर वही उठेगा, क्योंकि अब ये पाचकत्व का कार्य वो नहीं कर रहा है, प्रवृत्ति का निमित्त उसने हटा दिया अपना, अब नया कार्य पकड़ लिया तो नया नाम हो गया, उसमें क्या बात है। लेकिन बात यह है कि नाम जब भी होगा उसका हेतु कोई न कोई होगा या नहीं। हेतु होगा गुरु जी, उसका तीनों कालों से संबंध होगा। बात यह है मुख्य तीनों कालों वाली, कि जैसे आप किसी को पकाने के लिए लाए, तो आपसे पूछा किसी ने कि आप किसको लाए हैं, आप बोलेंगे कि पाचक को लाया हूं मैं। तो कोई शंका कर बैठे कि आप पाचक को लाए हैं, पाचक इसे क्यों करें, अभी तो इसने पकाना शुरू किया ही नहीं यहाँ पर, ये तो आज आया है, अब आज शाम से पकाएगा, कल से पकाएगा, पकाना तो प्रारंभ करेगा, भविष्य में पकाएगा ये भोजन, अभी आपने पाचक क्यों कहा इसको, तो आप क्या समझाएंगे। तो आप भूतकाल में भी ले गए, आपने भूतकाल वाली बात भी मान लगी कि जिसने पहले पकाया था वो भी पाचक है, पाचक का काम, और जो आगे पकाएगा तब भी पाचक है, और पका रहा है तब भी पाचक है। आप तीनों कालों से जोड़ दिया नहीं आपने इसको, बस वही जुड़वाना है आपसे, पाचकत्व का गुण तो है। आपसे वही जुड़वाना है। चलिए जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब छोटा रहता है ना, बहुत मोटा रहता है तो उसको मोटू मोटू होते हैं, वो बड़ा होकर पतला हो जाता है तो उसको फिर भी प्रवृत्ति निमित्त हट गया, उसका प्रवृत्ति निमित्त हट गया, तो बड़ा हो गया है। बाद में उसको मोटू नहीं, अगर बोल रहे हैं बाद में भी तो ये निरर्थकता आएगी। जैसे किसी का भी नाम है, नाम रख दिया नैन सुख, आंखों से अंधा है बेचारा, नाम क्या है धनपति, पता लगा वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तो वो कोई प्रामाणिक शब्द ऐसे नहीं माने जाएंगे। लेकिन पहले जो हेतु तो था, हाँ उस समय प्रवृत्ति निमित्त था उसका, उस समय प्रवृत्ति निमित्त उसका मोटापा था तो मोटू बोल दिया। कई जगह ऐसे होता है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लल्ला कह के बोल देते हैं नहीं। अब कई ऐसे मिलेंगे आपको कि बुढ़े हो गए, लल्ला ही है अभी लोग, वो नाम ही पड़ गया उनका है? एक हमारे बदायूं में ही है, वो उनका लल्ला बाबू कह के, अब तो शायद देहांत भी हो गया होगा उनका, बहुत बड़े व्यापारी रहे हैं वो, तो लल्ला कह के ही प्रसिद्ध थे वो, चल पड़ा कोई नाम। तो ये प्रमाण कोटि में ऐसे नहीं लेंगे इन शब्दों को। तो इस तरह से यहाँ पर समाख्या का जो हेतु है उसका तीनों कालों के साथ योग होने से वो समाख्या मानी जाएगी। और तो इस तरह से हम प्रमाण को, जिसमें जनाने की सामर्थ्य है, वो चाहे पीछे रही हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे आगे होगी, उसको प्रमाण ही कहेंगे। और जो प्रमेय है, ऐसे प्रमेय शब्द में घटा लेंगे, जो जानने योग्य है वो जानने योग्य पीछे भी रहा, कल भी थी, अब भी हो सकता है, आगे भी होगा, वो प्रमेय कहलाएगा। तो अब आगे कह रहे हैं कि यद पुनरिदम, इन्हें इस जो अभी वार्तिक दिया है इसके आधार पर अब उसकी बात का खंडन करेंगे, लेकिन खंडन करने से पहले उसके आक्षेप को दोबारा दोहरा रहे हैं, उठा रहे हैं यहाँ, जिसे समझ में आ जाए कि आक्षेप था क्या उसका। उसने आक्षेप किया था यद पुनरिदम, ये जो तुमने कहा था कि पश्चात सिद्धौ, प्रमाण बाद में होने पर, असति प्रमाणे, क्योंकि प्रमाण बाद में होगा तो अभी तो है नहीं, हाँ, पश्चात सिद्धौ असति प्रमाणे प्रमेयम न सिद्ध्यति। पश्चात सिद्धौ असति प्रमाणे, पश्चात सिद्धौ बाद में प्रमाण के होने पर, असति प्रमाणे, क्योंकि इस समय प्रमाण है नहीं, तो प्रमेयम न सिद्ध्यति। प्रमाणेन प्रमीयमाणो अर्थः प्रमेयम इति विज्ञायते इति, ये जो आगे प्रश्न चिन्ह आ रहा है,
ये उसी के आक्षेप को उठा रहे हैं कि पश्चात सिद्ध बाद में सिद्ध होने पर, बाद में यदि मानेंगे तो असति प्रमाणे प्रमेयम न सिद्ध्यति, प्रमाण के न होने के कारण से प्रमेय सिद्ध नहीं हो रहा है। और प्रमाणेन प्रमीयमाणु अर्थ प्रमेयम, और प्रमेय किसे कहते हैं? जो प्रमाण के द्वारा जाना जा रहा है, और प्रमाण अभी है नहीं, प्रमाण होगा बाद में, ठीक है। तो प्रमेय शब्द का भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। प्रमाण जब बाद में होगा, और ये प्रमेय जिसको हम पहले कह रहे हैं कि प्रमेय पहले और प्रमाण बाद में, तो प्रमेय को प्रमेय कब कहें? जब वो प्रमाण के द्वारा जनाया जा रहा हो, ठीक है ना। तो उस अवस्था में इति विज्ञायते, ये जो आपने शंका उठाई थी, तो उसका अब आगे उत्तर दे रहे हैं। इसमें आगे एक प्रमा शब्द अतिरिक्त लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए। प्रमाणम इत्येतस्याः, ये लेना है। इसमें लिखा है प्रमा प्रमाणम, आपके में ठीक है? तो प्रमा को काट दीजिए। तो प्रमाणम इत्येतस्याः समाख्याया उपलब्धि हेतुत्वम निमित्तम तस्य त्रयीकाल्य योगः। प्रमाणम इत्येतस्याः, प्रमाण जो शब्द है, इत्येतस्याः समाख्याया, ये जो समाख्या है, संज्ञा प्रमाण, ठीक है, इसकी उपलब्धि का हेतुत्व, उपलब्धि हेतु है ये प्रमाण, उपलब्ध कराता है दूसरे, उपलब्धि कराता है ये, उपलब्धि का ये कारण है। तो उपलब्धि हेतुत्वम, उपलब्धि का कारण होना, ये इसका निमित्त है। किसका निमित्त? प्रवृत्ति का निमित्त, इस समाख्या का निमित्त। अर्थात ये प्रमाण को, प्रमाण जो हम कह रहे हैं, ये किस लिए कह रहे हैं? उपलब्धि का हेतुत्व होने से, उपलब्धि का हेतुत्व इसमें विद्यमान है, और वही निमित्त है इस समाख्या का। तो उस समाख्या का तस्य त्रयीकाल्य योगः, तो ये जो उपलब्धि का हेतुत्व है, इसके अंदर जनाने की सामर्थ्य होना, इसका तीनों कालों के साथ संबंध है। और कैसे प्रयोग करते हैं फिर? कि उपलब्धिम आकर्षित, अमुक व्यक्ति ने पीछे भूतकाल में उपलब्धि की थी, ठीक है, यहां भूतकाल का प्रयोग हो गया। उपलब्धिम करोति, ये वर्तमान काल का प्रयोग हो गया। और उपलब्धिम करिष्यति, उपलब्धि को करेगा, ये भविष्य काल का प्रयोग हो गया। और इन तीनों वाक्यों में जो उपलब्धि पीछे हुई या अब कर रहा है या आगे करेगा, इसमें उपलब्धि का हेतु जो प्रमाण है उसका प्रयोग कर रहा है कि नहीं वो? तो इस तरह से समाख्या हेतु हो त्रयीकाल्य योगात्, ये जो समाख्या का हेतु है, उपलब्धि का हेतुत्व उसके अंदर विद्यमान है, जनाने की सामर्थ्य, उपलब्धि का प्राप्त कराने की जो सामर्थ्य है, इसका तीनों कालों के साथ संबंध होने से समाख्या तथा भूता, ये समाख्या उसी प्रकार से प्रयोग में आती है। और ठीक ऐसे ही प्रमेय शब्द के साथ भी घटाएंगे। तो प्रमेय, यहां कॉमा लगा लीजिए तथा भूता के आगे अल्प विराम। उसके बाद प्रमेय का कह रहे हैं कि प्रमितः अनेन अर्थः, प्रमितः अनेन अर्थः, जो अर्थ इसके द्वारा जाना गया है, तो ये भूतकाल में आ गया प्रमेय। और प्रमीयते अनेन अर्थः को फिर बोल दें, प्रमीयते अनेन अर्थः, ये वर्तमान काल में आ गया। प्रमास्यते अनेन अर्थः, ये भविष्य काल में आ गया, जाना जाएगा। तो इस तरह से प्रमेय के साथ में हम जब प्रमाण को बोलेंगे कि प्रमाण किसे कहते हैं? कि प्रमितः अनेन अर्थः, अथवा प्रमीयते अनेन अर्थः, या प्रमास्यते अनेन अर्थः इति प्रमाणम। तो इस तरह से प्रमाण शब्द के साथ में तीनों कालों का योग हो गया। अर्थात प्रमाण जो समाख्या है, ये इस समाख्या में जो उपलब्धि का हेतुत्व विद्यमान है, ज्ञान कराने की सामर्थ्य जो विद्यमान है, उसका संबंध तीनों कालों से है। ऐसे ही प्रमेय का दिया कि प्रमितम, जो जाना गया, प्रमीयते, जो जाना जा रहा है, प्रमास्यते, जो जाना जाएगा। तो जाना जाने की सामर्थ्य, कैसे बोलेंगे इसको हिंदी में?
उसके साथ बोला हमने जनाने की सामर्थ्य, और प्रमेय के साथ में कैसे बोलेंगे? जाना जाने की सामर्थ्य, यही तो बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक बात आई कि जैसे प्रमेय है, जानने योग्य जब तक रहेगा तभी प्रमेय मानेंगे, तो जब तीनों कालम घटा दिया, प्रमितम प्रमीयते। हमने जान लिया तो प्रमेयता उसकी खत्म हो गई। जान लिया तो खत्म हो गई। पाचक ने एक बार रोटी बना दी, पाचक है ही नहीं है बेचारा, वो तो बना दी रोटी उसने। वही है, जब हमने जान लिया उसको, हाँ। तो उसको फिर भी प्रमेय कहते हैं। नहीं, जान लिया तो उसको तीनों कालम इस तरह से घटा रहे हैं कि उसमें जाना जानने की सामर्थ्य है। ठीक है, तुमने जान लिया, अब कोई दूसरा भी जान रहा है उसको। तो अब तुमने अगर जान लिया और जाने जाने की सामर्थ्य उसमें होगी समाप्त, तो अब तो कोई अन्य भी नहीं जान सकता। कह रहे इसको तो किसी और ने जान लिया है। जैसे विवाह करते हैं किसी एक पत्नी से, तो अब उस पत्नी से कोई दूसरा तो विवाह कर नहीं पाएगा, तो ऐसा यहाँ नहीं घटेगा। तो अपने क्या कर जाते हैं करे इसका तो विवाह हो चुका है, ये तो मैरिड है, हैं? तो ऐसे ही प्रमेय, अरे ये तो जान लिया है किसी ने, ये किसी ने जैसे उसकी पपौती बन गई, अब वो जान लिया कि किसी वृक्ष को हमने देख लिया, अब उस वृक्ष को दूसरा कोई नहीं देख सकता, ये संभव है क्या? तो जाना जानने की सामर्थ्य उसमें तीनों कालों में रहेगी। तो जनाने की सामर्थ्य जिसमें है वो भी तीनों कालों में, और जाना जानने की सामर्थ्य जो है वो भी तीनों कालों में रहेगी। तो एवं सती भविष्यति अस्मिन् हेतुतः उपलब्धि ही, ऐसा नियम मानने पर, ये जो पीछे से अब तक बातें बताई सब, ऐसा होने पर अस्मिन्, इस प्रमाण शब्द में, ठीक है, बात प्रमाण की चल रही है, प्रमाण में हेतुतः उपलब्धि ही भविष्यति, हेतु के कारण से, वो हेतु क्या है उसका? जनाने की सामर्थ्य होना, ये उसकी उपलब्धि, जनाने के सामर्थ्य की उपलब्धि, ठीक है, ये भविष्यति हमेशा रहेगी, हो जाएगी, आगे भी ये उसमें रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली, चाहे कोई सा भी काल हो, काल कोई सा भी हो, लेकिन जनाने की सामर्थ्य है। चाकू हम ले आए बाजार से, अब चाकू से हम सब्जी काटने का सामर्थ्य, काट रहे हैं और काटेंगे, तो काटने की सामर्थ्य उसकी समाप्त नहीं हुई है, वो सदा रहेगी, रही थी और रहेगी, और है तीनों कालों में। अच्छा, ये सामर्थ्य शब्द हिंदी में वो स्त्रीलिंग होता है? हाँ, हिंदी में स्त्रीलिंग बोल देते हैं, वैसे पुल्लिंग भी कह सकते हो, क्योंकि नपुंसकलिंग तो हिंदी में होता नहीं, और संस्कृत में नपुंसकलिंग में आएगा सामर्थ्य। शय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं प्रायः नपुंसकलिंग में आते हैं। हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों सामर्थ्य होगा, सामर्थ्य होगी, दोनों बोल देते हैं, नहीं होगा भी कह सकते हैं। हाँ, सही बात है। उसका सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य, चल जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने प्रमेय के साथ घटाया कि प्रमास्यते अयम अर्थः, प्रमेयम प्रमास्यते अयम अर्थः, ये अर्थ जाना जाएगा, ये भविष्य काल का दिखा रहे हैं प्रमेय के साथ में कि यह अर्थ जाना जाएगा। जैसे हम कहें कि इस वृक्ष को कोई आगे चल करके देखेगा, तो प्रमास्यते अयम अर्थः प्रमेयम इदम इत्येतत् सर्वम भवति, सर्वम कह करके अन्य काल भी इसमें जोड़ लेंगे, तो सभी प्रकार से ये हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने पूर्व पक्षी से क्या कहा कि आपने जो प्रमाणों की अप्रामाणिकता बताई, और हेतु क्या दिया उसमें? हेतु क्या दिया? हेतु था कि तीनों कालों में असिद्ध होने से त्रैकाल्या सिद्ध है, और उसमें असिद्धि का कारण जो बताया कि भाई तीन काल में है, अगर प्रमाण पहले है, प्रमेय है ही नहीं, तो प्रमाण कैसे कहें उसको? तो कैसे कहें का उत्तर उन्होंने दिया है कि उसमें समाख्या का हेतु सदा रहेगा, और सदा रहेगा तो सदा ही प्रमाण कहलाएगा, प्रमेय सदा ही प्रमेय कहलाएगा, यानी किसी भी काल में कह सकते हैं उसको। वो बात अलग है कि प्रमाण भी कभी कभी प्रमेय बन जाता है, वो यहाँ विषय नहीं है, वो आगे उठाएंगे। अच्छा, प्रमाण पहले है और जो प्रमेय पहले होगा ना, बाद में होगा प्रमाण, उसका भी उत्तर आ गया कि मतलब है कि प्रमेय हमेशा प्रमेय ही रहेगा, हाँ, चाहे पहले हो चाहे तो वहां भी है प्रमेय में जो जाना जाने की सामर्थ्य है वो सदा रहेगी। अब यहाँ पर व्यावहारिक दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं। गुरुजी, इसमें प्रमेय
प्रमेयों की संख्या परिगणन क्यों किया पीछे? इसलिए कि आप अधिक जान नहीं पाओगे, इतना ही जान पाओगे। दुनिया में जितने प्रमेय हाँ, तो वही मैंने उत्तर दे दिया। मैंने उत्तर दिया ना कि आप सब जान नहीं सकते, तो ऋषियों ने एक चयन कर दिया कि इतनों को जान लो और कल्याण हो जाएगा, क्योंकि निःश्रेयस की प्राप्ति करवानी है इनको। अब निःश्रेयस की प्राप्ति कराने के लिए ये कहते हैं कि भाई आकाश में तारे गिनो कितने हैं सारे, अगर नहीं गिन पाए तो मोक्ष नहीं मिलेगा। नदी के किनारे कितने कण हैं रेत के, सारे गिन के आओ, अगर एक भी गिनती अधूरी रह गई, संख्या भूल गए तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ऐसी जटिलताएं नहीं लगाई इन्होंने, और उन्होंने सरलता से बोल दिया कि आप 12 चीजों को जान लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आजकल वो गैस पेपर मिलते हैं ना बाजार में, तो कोई इतने में से चुन लो, इसको घोट लो सारा, और इन्हीं में से कोई ना कोई उत्तर आएगा, पास हो जाओगे। कि सारा नहीं जानना है, बस इतना जान लो, पास होने के लिए तो उतना जरूरी है। तो ये मोक्ष का गैस पेपर बता दिया उन्होंने, प्रमेय इतने गिना दिए इन्होंने, इतने से ही काम चल जाएगा। अब एक व्यावहारिक दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं कि त्रैकाल्य अनभ्यनुज्ञाने च व्यवहार अनुपपत्ति। पूर्व पक्षी से कह रहे हैं यदि तुमने जो त्रैकाल्य को यदि अनभ्यनुज्ञाने, क्या अर्थ होगा? अभ्यनुज्ञान क्या होता है? स्वीकार। और अनभ्यनुज्ञान स्वीकार न करना, अर्थात तीनों कालों वाली बात को जो पीछे बताई थी अभी कि समाख्या का हेतु यदि उस पदार्थ में विद्यमान है, वो शक्ति विद्यमान है, तो उसका नाम वो चलता ही रहेगा। इस नियम को यदि नहीं मानोगे, अर्थात त्रैकाल्य के नियम को यदि स्वीकार नहीं करोगे, ठीक है, स्वीकार न करने पर क्या होगा? व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में हम व्यवहार देख रहे हैं, और उस व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार ये बता रहा है तुम तीनों कालों को मान रहे हो, और नहीं मानोगे तुम्हारा व्यवहार ही नहीं चलेगा। उसी को वार्ता खोल रहे हैं आगे, यश्च एवं न अभ्यनुजानीयात्, जो व्यक्ति ऐसा स्वीकार नहीं करेगा, कैसा? कि तीनों कालों में शब्दों का प्रचलन चलता है, तो तस्य, उसके मत में, मत का अध्ययन अपनी ओर से कर लो, यानी उसके पक्ष में, उसके मत में, पाचकम आनय पक्ष्यति, पाचक को ले आओ, वो पकाएगा, ये व्यवहार बोल रहा है। नहीं, पूर्व पक्षी भी ऐसा वाक्य बोल सकता है कि नहीं? अनेकों वाक्य ऐसे बोले जाते हैं व्यवहार में, एक ही दिन में अनेकों बातें ऐसी बोलते हैं हम। चक्की पे गए, उससे कहा भाई आटा पीस दे, कहेगा आटा पीसते? आटा तो पिसा हुआ होता है। व्याकरण में आता है ना कि वो वैयाकरण गया जुलाहे के पास में, तो जुलाहे से क्या कहा उसने? शाटकम वय, अस्य सूत्र से शाटकम वय, इस सूत्र का शाटक बना दे। तो जुलाहे ने क्या उत्तर दिया? यदि शाटक है तो बनाऊं क्या मैं? शाटकम वय, शाटक बुंदे, तो शाटक तो बुनी हुई होती है, उसे कैसे बुंदू? अस्य सूत्र से शाटकम वय। तो इस तरह से व्यवहार में प्रयोग बहुत हो रहे हैं, और उसी से कह रहे हैं पूर्व पक्षी से। गुरु जी घर में अगर आवास में पाचक नहीं होता तो कई लोग कहते हैं भाई कोई पाचक होगा बताना, पाचक चाहिए भाई, काम वाली बताना, घर में काम वाली जरूरत है। ये व्यवहार होता है, चलेगा ही नहीं व्यवहार अगर इन शब्दों को नहीं बोलेंगे तो। कैसे बुलाओगे? हमारे पाचक की जरूरत है, हमारे अध्यापक की जरूरत है। अब मान लो आपने अध्यापक कहा, अध्यापक कोई किसी की नई नियुक्ति कोई बीएड करके या विशिष्ट बीटी से करके आया, अब पहली नियुक्ति उसकी लगी, स्कूल में पहुंचा। अब छात्र क्या बोलेंगे? नए अध्यापक आए हैं। अब वहां छात्रों से कहेंगे आपने अध्यापक कैसे बोल दिया इसको? अभी पढ़ाया तो है नहीं इसने, अध्यापक तो कहां से आ गया उसमें? तो यही उत्तर वहां भी जाएगा कि पढ़ाने की सामर्थ्य इसके अंदर है, उसमें चाहे आगे पढ़ाए, वो पढ़ाने की सामर्थ्य उसके अंदर विद्यमान है, उसका अस्तित्व है, उस सामर्थ्य का अस्तित्व है। वो भूतकाल में भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। भले ही उसने पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन सामर्थ्य है, और तभी नियुक्ति हुई है उसकी। वो अलग बात है, आजकल नियुक्ति हो जाती है, उनको पता ही नहीं है कुछ भी।
किसी का स्थान कहते हैं ना व्यापी ना स्थानीय आदेशा भवंती। हम नहीं भी जानते हैं, कोई प्रिंसिपल की पोस्ट पे हमारा रिक्त था, कोई प्रिंसिपल के कमरे में बैठा हुआ है, तो हमको प्रिंसिपल साहब कैसे नियुक्ति करेंगे? पहली बार मिलते ही हमें नहीं पता नियुक्ति कैसे हुई कब हुई, लेकिन प्रिंसिपल के पद के बाद आया रिक्त था, तो जो स्थान पे आया वो प्रिंसिपल ही है। दरोगा भी ट्रांसफर हुआ तो जो चौकी में आया वो दरोगा है, कैसे भी है, कैसे वो सब और भी। तो ये शब्द व्यवहार में लगातार चलते रहते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं आती है और सब समझते हैं। तो तस्य पाचकम आनय पक्षति है, लाभकम आनय लविष्यति। खेत कटने को है, लाभ नहीं करने वाले को लाभ भाई लाभक को, और काटा है नहीं अभी उसने। तो व्यवहारो इति व्यवहारो न उपपद्यते, ये व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए पूर्व पक्षी से कह रहे हैं तुम्हें भी ये बात माननी पड़ेगी त्रैकाल्य वाली, कि तीनों कालों के साथ संबंध होता है शब्दों का, और कारण उसमें वही है कि उनके अंदर हेतुत्व प्रवृत्ति का निमित्त वो विद्यमान है। अच्छा, अब एक अन्य प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, ये सूत्र पहले उसका उठाया और कहते हैं इत्येवम आदि वाक्यम। ये जो तुम्हारा पूरा वाक्य है सूत्र के रूप में, ये वाक्य ही तो है, इसमें प्रतिज्ञा और हेतु दो चीजें हैं, है या नहीं है? प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, ये क्या है? प्रतिज्ञा। और हेतु क्या है? त्रैकाल्या सिद्धे है, ये हो गया हेतु। और हेतु प्रतिज्ञा तो आप सरलता से पकड़ ही लेंगे, इतना अभ्यास तो हो ही गया है। अच्छा, इसमें व्याप्ति क्या दिखा सकते हैं? दिखाएं तो व्याप्ति कैसे बनेगी? व्याप्ति में हमेशा हेतु को पहले बोल देते हैं कि जो जो असिद्ध होता है वह अप्रामाणिक होता है। हो गई, ये व्याप्ति बन गई। अब कह रहे हैं कि इत्येवम आदि वाक्यम, ये जो तुम्हारा वाक्य है ये क्या कह रहा है? वाक्य का पूरा तात्पर्य क्या है? प्रमाण प्रतिषेध, प्रमाण का प्रतिषेध कर रहा है ये, यानी प्रमाण का प्रतिषेध है ये। इस वाक्य, ये जो वाक्य है ये प्रमाण का प्रतिषेध है। तो तत्र अयम प्रष्टव्य, अब यहां पर इससे अयम, ये जो पूर्व पक्षी है, इससे ये पूछना चाहिए। ये जब ऐसे वाक्य आते हैं ना, तो जैसे किसी को पकड़ लिया है बिल्कुल, अब कि देखो अभी तुमसे निपटते हैं, अब कि चलो तुमसे वैसे पूछेंगे, अब तब तुम फंसोगे हमारे जाल में। तो तत्र अयम प्रष्टव्य, अब इससे ये पूछना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ा मूर्ख है ना, और मूर्खता की बातें कर रहा है कि चलो इससे अब ऐसे पूछो, और ये उत्तर नहीं दे पाएगा बिल्कुल ही। तो इससे ये पूछना चाहिए कि अथ अनेन प्रतिषेधेन, ये जो सूत्र के द्वारा तुमने प्रतिषेध किया है, किसका किया है प्रतिषेध? प्रमाण का। बस ये बात ध्यान रखना, प्रमाण का प्रतिषेध किया है। तो अनेन प्रतिषेधेन भवता किम क्रियते, इस प्रतिषेध के द्वारा तुम कर क्या रहे हो? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं इसके द्वारा? तो उसमें अब दो संभावनाएं बता रहे हैं वो, कि किम संभवो निवर्त्यते अथ असंभवो ज्ञाप्यते। क्या संभव, संभव का अर्थ होना, किसका होना? प्रमाणों का होना, यानी प्रमाणों का अस्तित्व। तो क्या प्रमाणों के अस्तित्व को हटा रहे हो? हैं? क्या प्रमाणों के अस्तित्व को हटा रहे हो? अथ असंभवो ज्ञाप्यते, या प्रमाण नहीं है, ये जनाया जा रहा है। दो बातें हैं। अच्छा, दो ही बात हो सकती है। एक तो प्रमाण है और कह रहे हैं कि नहीं है, उसको हटाना। जैसे कोई व्यक्ति जो है ये कहे कि पुत्र के साथ चल रहा है, मान लो, और पुत्र के साथ चल रहा है और कहे कि पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, और पुत्र है, यानी विद्यमान वस्तु का खंडन करना। अगर तुमने विद्यमान प्रमाण का प्रतिषेध किया है तो प्रमाण है वहां पे, तभी तो करोगे प्रतिषेध। प्रमाण वहां है तभी तो करेंगे हम प्रतिषेध उसका, और प्रमाण है तो प्रमाण है ये कब हो पाया? प्रमाण का अस्तित्व है तभी तो है प्रमाण, प्रमाण का अस्तित्व है तभी तो प्रमाण है वहां।
तो पहले से प्रमाण हमने स्वीकार कर लिया उसको। जैसे एक वाक्य आता है कि प्राप्तौ सत्याम निषेधः। निषेध हम जब किसी का करते हैं तो कब करते हैं? प्राप्ति होती जैसे किसी से कहें कि बीड़ी मत पियो, पी रहा होगा तो पी रहा है तो मना कर रहे हैं भाई इससे। प्राप्तौ सत्याम निषेधः, तो तुमने प्राप्ति मानी पहले प्रमाण की, तब तो निषेध करोगे। और उसके बाद कहा कि प्रमाण नहीं है, तो प्राप्ति तो मान ली पहले, और प्राप्ति मान ली तो वही हम चाह रहे हैं मान लो बस। अच्छा, अब दूसरा कहा कि अथ असंभव ज्ञाप्यते, या नहीं है प्रमाण। जैसे हम कमरे में गए, किसी ने कहा घड़ा देखो कमरे में है कि नहीं है, हम गए वहां पर और बत्ती जला करके देखा, घड़ा नहीं था। ठीक है, घड़ा नहीं था, हमें पता लग गया घड़ा नहीं है, अब बता दिया करके। ऐसे ही इस व्यक्ति ने देखा कि प्रमाण तो है ही नहीं कहीं पर, यानी कि नहीं है, अभाव है प्रमाण का, और उस अभाव को वो जना रहा है। तो जना रहा है, ये जनाना बताना दूसरे को, इसमें वाक्य बोलने पड़ते हैं। और जनाना इनकी नहीं है प्रमाण नहीं है, प्रमाण का अभाव, ये किससे जाना? जैसे पीछे बात आई थी कि भाव और अभाव दोनों का ज्ञान कराते हैं प्रमाण, सद्भाव का भी असद्भाव का भी। जिन नेत्रों से हम घड़े को देखते हैं, नेत्र प्रमाण है इसमें, उन्हीं नेत्रों से हम घड़े के अभाव को भी जानते हैं, वहां भी नेत्र प्रमाण है। नेत्र रूपी प्रमाण में घड़े का अस्तित्व और घड़े का अभाव, भाव और अभाव ये दोनों को जाना। ये कहना चाहिए इसमें भी तो आप प्रमाण का। अब यहाँ जो इन्होंने कहा कि प्रमाण नहीं है, तो ये तुमने कैसे जाना? कैसे जान लिया बिना प्रमाण? और जैसे जाना वो स्वयं प्रमाण है। फिर वेद में प्रतिमा आदि का निषेध है पूजन का, तो इसका तुम्हारी शंका में समझ गया कि प्रतिमा अभी तो सृष्टि के प्रारंभ में है वेद, अभी तो किसी ने प्रतिमा बनाई नहीं है, तो परमात्मा क्यों कर रहा है निषेध पहले से? माता पिता बच्चों को कहते हैं कि देखो बच्चों झूठ मत बोलना कभी भी। बच्चा कहेगा मैं तो कभी झूठ बोला ही नहीं, आप क्यों सिखा रहे हो मुझे ये? तो क्या कहेगा पिता? भविष्य में तुम कर सकते हो ऐसा। ईश्वर के ज्ञान में है, यानी कि पिता के ज्ञान में है कि बच्चे झूठ बोल सकते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं। तो परमात्मा ने कितनी सृष्टियां बनाई हैं पीछे, कितना अनुभव है उसको, पूजा करते हैं उसे कितना अनुभव है, वो सारा अनुभव काम कर रहा है उसका, उसके ज्ञान में सब कुछ है। तो ये उसका उत्तर है, इसलिए पहले से ही निषेध कर दिया। अक्षयिर मां दिव्य, ये वहां भी घटा लो, अक्षयिर मां दिव्य कृष्णमित कृषस्व, जुआ मत खेलो, खेती करो। तो वहां भी प्रश्न करेंगे लोग कि सृष्टि के प्रारंभ में कहाँ जुआ खेलते थे लोग, ये ईश्वर क्यों कर रहा है निषेध? निषेध तो प्राप्ति का होता है, प्राप्ति का होता है, यथापूर्व तो बुद्धि में प्राप्ति कहते हैं इसको। तो इसमें ये हो सकता है पूर्व जो वेद ज्ञान दिया गया था उसमें भी ऐसे ही निषेध, उसमें भी नहीं, मंत्र ही यही है सारे, ईश्वर का ज्ञान बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूर्व सृष्टि में उसने जो है 1 लाख मंत्र बनाए हो और 20,379 रह गए हो घट घट के, ऐसा नहीं है कि वो संशोधन करता रहा है उसमें और वो संक्षेप कर लिया है। अब पहले लाखों करोड़ों अरबों श्लोक मंत्र होते थे, अब घट करके 20,379 रह गए हैं, आगे चल के और कम रह जाएंगे, ऐसा नहीं। यथा पूर्व अकल्पित का ये बहुत व्यापक अर्थ है। ये महर्षि दान ने यहां तक लिखा है कि मंत्रों की संख्या छोड़ो, मंत्रों में जो शब्दों का जो लोकेशन है उनकी स्थिति, कि ये शब्द यहाँ, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, अग्निम ईडे पुरोहितम, जो क्रम है ये भी जो कहते हो ऐसा ही था पीछे। और फिर उनकी वर्णानुपूर्वी वो सब ज्यों की त्यों ऐसे, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान एक रस रहता है। उसमें परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन ये हमारे साथ घटते हैं। सामान्य व्यक्ति, हम किसी लेखक की पुस्तक जो है उसका जीवन काल यदि चल रहा है और कई संस्करण उसके निकल चुके हैं उस पुस्तक के, तो हम अंतिम वाली पकड़ते हैं, अंतिम वाली कि लेटेस्ट संस्करण चाहिए हमें। क्यों? कि इसमें जो लेखक की जो सारी बातें हैं संशोधन करके जो भी कुछ किया उसने परिष्कार, वो सब इसमें आ गया होगा। लेकिन ईश्वर का कोई लेटेस्ट संस्करण नहीं है, वो सारे ही लेटेस्ट हैं उसके सब। तो पूरा ज्ञान उसका एक रस रहता है। तो इस तरह से यहां संभव निवर्तते अथ असंभवो ज्ञाप्यते। अब दोनों में
कोई पक्ष ले ले, वो एक बात तो मानेगा ही, वो एक बात तो दोनों में दिखा रहे हैं दोष। तद यदि संभवो निवर्त्यते, यदि वह संभव को हटा रहा है कि प्रमाण है और उसका निवर्तन कर रहा है, तो कहते हैं सति संभवे प्रत्यक्षादीनाम प्रतिषेधा नुपपत्ति ही। ये तुमने उसको मान लिया कि प्रमाण है ये, तो उस अवस्था में प्रतिषेध की अनुपत्ति हो जाएगी, क्योंकि स्वीकार करके उसका निषेध कैसे करोगे? कि कमरे में घड़ा रखा हुआ है और फिर भी हम कहें घड़ा नहीं है, कोई मान जाएगा इस बात को कि रखा तो दिख तो रहा है ये, ऐसे उसके सामने प्रमाण खड़े हुए हैं और वो कह रहा है प्रमाण नहीं है, तो क्या कहेंगे? बड़ा मूर्ख है भाई, प्रमाण है तो ये। तो विद्यमान वस्तु की सत्ता का निषेध गलत होता है, तो प्रतिषेध नहीं हो सकता। इसका तो इस तरह से दिया। और दूसरा जो संभावना है उसमें वो प्रमाण के रूप में ले आए हैं उसके वाक्य को ही कि अथ असंभवो ज्ञाप्यते, यदि प्रमाण नहीं है, इस बात को तुम बताना चाह रहे हो, प्रमाणों की सत्ता ही नहीं है बिल्कुल, तो फिर तुम्हारा जो उत्तर आएगा वो क्या बनेगा? प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तर ही प्रतिषेध, तो तुम्हारा प्रतिषेध प्रमाण के लक्षण को प्राप्त कर गया। कौन सा समास है इसमें? प्रमाण लक्षण प्राप्त। प्रमाण लक्षण, प्रमाण लक्षण, प्रमाण का लक्षण द्वितीय, द्वितीय प्रमाण लक्षणम प्राप्त। सूत्र सुना होगा आपने, प्राप्ता पन्ने च द्वितीयया। प्राप्त और आपन्न शब्द के साथ में द्वितीय तत्पुरुष होता है। तो प्रमाण के लक्षण को प्राप्त कर गया कौन? तुम्हारा यही प्रतिषेध। क्योंकि प्रतिषेध जो किया तो प्रतिषेध किसी बात को जताने के लिए किया। वो क्या जताया? अभाव। तो अभाव का द्योतन करने के लिए जो वाक्य बोला जाएगा वो स्वयं प्रमाण होगा। ठीक है? क्यों बना ये? प्रमाण के लक्षण को प्राप्त क्यों हुआ? कि प्रमाण असंभवस्य उपलब्धि हेतुत्वात्। प्रमाण का असंभव, प्रमाण का असंभव क्या है? प्रमाण का न होना। तो प्रमाण के न होने की उपलब्धि, जैसे कमरे में घड़ा नहीं है, हैं? ज्ञान हो गया। किस बात का ज्ञान हुआ संदीप? कमरे में घड़ा नहीं है, ज्ञान किस बात का हुआ? नहीं, एक शब्द में बोलो, ज्ञान किस बात का हुआ? घड़े का, घड़े का ज्ञान हुआ। घड़ा है कमरे में, तो वाक्य बदलो फिर अपना। घड़े के अभाव का ज्ञान हुआ, घड़े का नहीं, घड़े के अभाव का। ऐसी देखो इनका शब्द क्या है? प्रमाण के असंभव की उपलब्धि। उपलब्धि माने ज्ञान, प्रमाण के असंभव का ज्ञान, प्रमाण के न होने का ज्ञान। असंभव माने अभाव, प्रमाण के अभाव का ज्ञान हुआ। और उस अभाव का ज्ञान का हेतु, उस अभाव के ज्ञान को कराने वाला कौन है? पूर्व पक्षी का वाक्य। पूर्व पक्षी ने जो प्रतिषेधक वाक्य बोला अपना, वो उसका हेतु है। और हेतु हो जाता है प्रमाण। हेतु क्या होता है? उपलब्धि का हेतु पीछे बताया था नहीं? उपलब्धि हेतु, उपलब्धि विषय। तो उपलब्धि हेतु क्या बताया था? प्रमाण। तो यहां पर असंभव की उपलब्धि का हेतु प्रमाण नहीं है, इस बात के बताने का हेतु, इसको जनाने का हेतु उसका जो प्रतिषेधक वाक्य है, ये प्रमाण कोटि को प्राप्त कर गया। भाव जो कह दिया उसने, तो उल्टा फंसा दिया उसके लिए कि तुम जो निषेध कर रहे हो, निषेध करते करते भी निषेध कर रहे हो प्रमाणों का, और निषेध करते करते प्रमाण का ही प्रयोग कर रहे हो, प्रमाण का ही प्रयोग कर रहे हो। तो प्रमाणों को तो स्वीकार कर लिया तुमने, निषेध कैसे हो जाएगा फिर? प्रमाणों का ही निषेध। और प्रमाणों की काट किससे हो रही है? प्रमाणों से। समझ में आ गया नहीं? इसी को और आगे खोला है, अगले सूत्र को और देख लेते हैं। किम चातः, अर्थात ये जो पीछे वाक्य ये सारे जो वात्स्यायन जी ने बोले, तो क्या इससे क्या हो जाएगा? तो कि इससे ये सूत्र बन जाएगा आगे। इनकी व्याख्याएं पहले आ चुकी हैं, सूत्र अब आएंगे आगे। क्योंकि अब तक जो व्याख्याएं चल रही थी वात्स्यायन जी की, ये किसी सूत्र का भाष्य तो था नहीं।
ये सब पहले से इन्होंने बोल दिया है। इन सब बातों के सूत्र आगे आने वाले हैं। तो आगे बोलेंगे त्रैकाल्या सिद्धे है प्रतिषेधानुपपत्ति त्रैकाल्य असिद्धे है, तीनों कालों में असिद्धि होने से। देखो शैली वही है जिस शैली से पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया था। क्या था सूत्र दोहरा उसका? ठीक है, उसने प्रतिज्ञा पहले बोली या हेतु? प्रतिज्ञा पहले बोली। इन्होंने क्या बोला है पहले? आगे प्रतिज्ञा। कोई बात नहीं है, लेकिन शैली वही है। नहीं देखो, अगर इसको हम उसी सूत्र के अनुसार बोले तो कैसे बोल लेंगे? जैसे उसका सूत्र है प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, उसकी जगह बोल दो प्रतिषेधानुपत्ति ही, और त्रैकाल्या सिद्धे दोनों का एक जैसा है। ठीक है, तो किसी को व्यक्ति को उसी के हथियार से मारना, कोई चाकू लेकर के आया हमें मारने के लिए और हमने उससे चाकू छीन लिया और उसी को मार दिया, होता है नहीं ऐसा? ऐसे ही कोई व्यक्ति तरह तरह के तर्क पेश करता है, तो एक बार क्या हुआ कि उसी के तर्कों को लेकर के और उसी का खंडन कर दिया गया उसी का। तो वही स्थिति यहां पर है कि जिस शैली से उसने आक्षेप किया था उसी शैली से उसका खंडन भी, आक्षेप का उत्तर भी, उद्धार परिहार। तो त्रैकाल्या सिद्धे यानी प्रतिषेधानुपत्ति, तुम्हारे द्वारा किए गए प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती। क्यों? हेतु क्या है? त्रैकाल्या सिद्धे, कि तुम्हारा प्रतिषेध तीनों कालों में कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये तुम तो कह रहे थे कि प्रमाण तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो पाएंगे, हम कह रहे हैं तुम्हारा प्रतिषेध तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता। भाष्य देखिए, अस्यतु विभागः, इसका विभाग करते हैं। पहले तीन काल का है ना, तो तीन काल का कैसे विभाग करेंगे कि पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्ध हो। जैसे उसने कहा था कि प्रमाण पहले प्रमाण बाद में प्रमाण साथ साथ, अब इससे क्या कह रहे हैं? प्रतिषेध पहले प्रतिषेध बाद में प्रतिषेध साथ साथ। तो पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्ध हो, अगर हम प्रतिषेध की सिद्धि को पहले मान लेते हैं, अर्थात प्रतिषेध करने वाला जो वाक्य है उसको पहले मान लिया, और जिसका प्रतिषेध करना है, किसका? प्रमाण का, प्रमाण बाद में हो। ठीक है, प्रमाण अभी है नहीं है, मोर्चे पर लड़ने पहुंच गए, शत्रु आया ही नहीं अभी है? और कह के आ रहे हैं कि देखो मार रहे हैं हम, किसको मार रहे? शत्रु है ही नहीं। प्रतिषेध करने वाला वाक्य आ गया और जिसका करना है प्रतिषेध प्रमाण वो है ही नहीं, तो किसका करेगा वो? तो असिद्ध हो गया ना प्रतिषेध। अगर हम प्रतिषेध को पहले मानते हैं तो असिद्ध हो गया। तो पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ असति प्रतिषेध्य, प्रतिषेध्य के न होने पर, ये जहां जहां भी इसमें प्रतिषेध्य शब्द आए उसका अर्थ प्रमाण करते रहना, यानी प्रमाण के न होने पर। किम तेन प्रतिषिध्यते, उसके द्वारा किसका प्रतिषेध किया जा रहा है, यानी कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि धुएं में लाठी चलाना, क्या बोलते हैं? धूल में लाठी चलाना, यानी मारने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं, और वैसे मारे पड़े केवल धूल ही तोड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर है, प्रमाण है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, और सो क्या कह रहे हैं कि हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ से प्रतिषेध कर रहे हैं उसका। अच्छा चलो दूसरा पक्ष ले लो बाद में, यानी प्रमाण तो पहले है और प्रतिषेध करने वाला बाद में आया। शत्रु ने जो डकैती करने वाला लूट लाट के सब चला गया, अब आई पुलिस। ऐसे तो होता है। तो पश्चात सिद्ध हो, यदि बाद में प्रतिषेध सिद्ध हो, मान लें यदि हम कि बाद में होगा प्रतिषेध, तो इसमें आ की मात्रा हटा देना, प्रतिषेध्य सिद्धि ही, प्रतिषेध्य सिद्धि। आपके में क्या है? सिद्धि आ की मात्रा हटा दो, वैसे पाठ भी मिलता है लेकिन हटा के ज्यादा अच्छा अर्थ होगा। पश्चात सिद्धौ प्रतिषेध्य सिद्धि प्रतिषेधा भावात, यदि प्रमाण पहले है, प्रतिषेध्य पहले है और प्रतिषेधक बाद में आया, तो बाद में आने वाला प्रतिषेध पूर्व विद्यमान प्रमाण का कैसे करेगा निषेध? ठीक है ना। तो उस अवस्था में प्रतिषेध्य की सिद्धि हो जाएगी, यानी प्रमाण सिद्ध हो जाएगा।
पश्चात सिद्धौ, प्रतिषेध बाद में सिद्ध मानने पर प्रतिषेध्य सिद्धि ही प्रमाण की सिद्धि हो जाएगी। क्यों? प्रतिषेधाभावात, प्रतिषेध का अभाव होने से वो है ही नहीं अभी प्रतिषेध, तो वो तो आगे आएगा ना, तो प्रमाण तो सिद्ध हो गया, प्रमाण तो है। ठीक है, तो बाद में करोगे प्रतिषेध तब भी तुम्हारा प्रतिषेध व्यर्थ हो गया। अब आई युगपत की बात कि युगपत सिद्धौ प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यनुज्ञानात् अनर्थकः प्रतिषेधः। अगर एक साथ मानते हैं तो प्रतिषेध्य सिद्धि, प्रतिषेध्य सिद्धि माने प्रमाण की सिद्धि, प्रमाण का होना, ये अभ्यनुज्ञानात् तुमने स्वीकार कर तो लिया। शत्रु से लड़ेंगे और शत्रु सामने खड़ा है तो शत्रु के अस्तित्व को मान रहे हैं नहीं हम? तो जो व्यक्ति प्रमाणों का प्रतिषेध कर रहा है और वर्तमान काल है, प्रमाण भी सामने है उसके, तो प्रमाण को स्वीकार कर लिया कि नहीं? तो होगी बस बात खत्म। यही करवाना है उससे कि प्रमाण है, यही सिद्ध करवाना है। तो प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यनुज्ञानात् अनर्थकः प्रतिषेधः, फिर तुम्हारा प्रतिषेध अनर्थक है। अब इसको उदाहरण के लौकिक दे रहा हूं मैं आपको उदाहरण, जो पहले दे रहा था वो यहां घटेगा कि जैसे किसी ने कहा कि मेरा पुत्र मर गया। अब लोगों ने कहा अरे इसका तो पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, अभी तक मर कहां से गया है, पुत्र पैदा नहीं हुआ था उसका, और उसने कहा मर गया। पुत्र पैदा हुआ ही नहीं है और मर गया, तो किसको कह रहा है मर गया? जैसे ये पश्चात सिद्ध हो, बाद में माने हम प्रतिषेधक वाक्य, और प्रमाण जो है नहीं, इसको वहां घटाएंगे कि पुत्र पैदा नहीं हुआ और मर गया, यानी प्रतिषेध्य अभी है ही नहीं, प्रमाण अभी है ही नहीं, और प्रतिषेधक वाक्य पहले आ गया, ये पूर्व वाला आ गया, पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्ध हो और असति प्रतिषेध्य। अब एक दूसरा पक्ष ले लो कि पुत्र और पिता साथ साथ चल रहे हैं और वो कहे कि पुत्र नहीं है, तो ये स्वीकार हो जाएगा? जब साथ साथ चल रहे हैं दोनों, तो उसने ये नहीं है कह किसको रहा है ये। ऐसे ही पुत्र यदि है और फिर भी कहे वो मर गया, तो ये भी बात नहीं चलेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रतिषेधक वाक्य पहले माने, बाद में माने, या साथ साथ माने। साथ साथ मानते हैं तो स्वीकृति हो तो गई, फिर स्वीकृति हो गई है। और पश्चात मानोगे तभी प्रमाण पहले मान लिया। पश्चात यदि मानेंगे हम प्रतिषेधक वाक्य को तो प्रतिषेध पहले से ही सिद्ध हो चुका है, और प्रतिषेध बाद में आएगा नहीं, ये प्रतिषेध पहले आ गया तो प्रमाण है ही नहीं, खंडन कर किसका रहे हैं हम? तो कहने का तात्पर्य तीनों कालों में तुम्हारा प्रतिषेध नहीं हो सकता। तो प्रतिषेध लक्षणी जो वाक्य अनुपद्य माने, प्रतिषेध लक्षण जो वाक्य है कौन सा? प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, ये जो सूत्र है ये पूरा वाक्य बोल दिया इन्होंने कि अनुपद्य माने, इसके सिद्ध न होने पर, इस सूत्र के सिद्ध न होने पर क्या होगा फिर? सिद्धम प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम, प्रत्यक्षादियों का प्रमाणत्व सिद्ध हो जाएगा। सारी बाधाएं हट गई। भाई तुम्हारा जो बाधा कर रहा था वाक्य, ये हमने असिद्ध कर दिया। जब बाधक असिद्ध हो गया, बाधाएं हट गई, तो एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि निर्विरोध चुनाव हो गया, कोई अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन को असिद्ध कर दिया पहले से। एकाध खड़ा हो, कई बार ऐसा हो जाता है। एक बार गुरु जी आज समाज चुनाव हुआ तो बहुत जोर शोर हो रहा था। एक व्यक्ति भगवान देव चैतन्य बड़े विद्वान है, वो चुपचाप तो बोले हम अकेला जिता देंगे। तुम अकेले भी जिता देंगे? उसके सारे उसकी और सारे उसके 5 ही साथ हैं इनके प्रधान की ओर। बोला हम तुम्हें जिता देंगे, उस धैर्य से बैठेगा ना। सब बात हो गई, अध्यक्ष ने सब कुछ कह दिया। तो उन्होंने देखो आज साल देश पार्टी सभा का निर्देश है, चुनाव का मेरे दयानंद का जो नियमावली है, इसमें जो व्यक्ति 3 साल लगातार प्रधान रह लेता है वो चौथी बार नहीं रहेगा। सब लोग पढ़ लिया, हाँ देख लो है। तो ये जो प्रधान तुमने खड़ा किया है लगातार 3 साल से है, आप चौथी बार ये प्रधान हो ही नहीं सकता। करना की अब दूसरा कोई खड़ा कर नहीं सकते, एक रह गया हमारा। ऐसे चुनाव हो गया था, सबको मानना पड़ा, अब नहीं खड़ा कर सकते। वो वापिस नाम लेना रखना सब हो चुका है। अगर घोषणा कर दो तो फिर गड़बड़ हो जाता है, इसलिए किया नहीं किया, उन्होंने मान रहे। तो इस तरह से इन्होंने पूर्व पक्षी को धराशायी कर दिया है। लेकिन धराशायी करने के बाद भी क्या होता है, कभी कभी किसी को मारते हैं ना, तो कुछ कुछ सांसें चलती रहती है। हाँ, लेकिन ये वहां तक पहुंचाएंगे कि एक भी सांस न रहे। अभी चैन से नहीं बैठेंगे ये, अभी और पिटाई करेंगे उसकी आगे, अभी और चलेगा।
चलिए अभी इसको समाप्त करते हैं यहीं पर।